स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट आप सभी ने सुना होगा, यूट्यूब के माध्यम से देखा होगा या विज्ञापन में भी आपने देखा होगा। जैसे शेयर मार्केट में ट्रेड करके कैसे लोगों को करोड़पति बनते हुए दिखाते हैं। आज वही टॉपिक लेकर हम आए हैं आपके बीच। तो आप नहीं जानते तो मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम है विवेक और आप देखना शुरू कर दिए हैं आवाज़ न्यूज और NSN इंडिया न्यूज। और हमारे जो गेस्ट हैं जो इस पे बात करने वाले हैं रत्नेश जी। रत्नेश जी का कुछ विशेषताएं हैं, हम स्वयं उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से उनका पूरा इंट्रोडक्शन लेंगे। रत्नेश जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और स्वागत के साथ आप पूरा अपनी पहचान बताएं, पूरा अपना इंट्रोडक्शन दें हमारे दर्शकों के बीच। जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपकी अपने इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। और मैं अपने बारे में अगर बताऊं तो टीचिंग प्रोफेशन में मैं लगभग 12 से 13 सालों से, आप मान के चलिए कि 2012-13 से ही मैं जुड़ा हुआ हूं, साथ साथ अपनी पढ़ाई करते हुए। और इस प्रोफेशन की बात करूं तो दिल्ली में मैंने यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस इन सब की भी क्लास मैंने ली हुई है जी। और जो कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन से, जिनमें से एक ब्रेक थ्रू पॉइंट नोएडा का है। यहाँ पर इस मार्केट की मैं बात करूँ तो लगभग 6+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 6 साल से लगभग ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और इसी मार्केट में टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। जो बैकग्राउंड में आपको एक क्लासरूम का फुटेज में आपको आप पीछे डिस्प्ले पे जिन सर को देख रहे हैं ये रत्नेश जी हैं और रत्नेश जी का ही क्लासेस चल रहा है, जहाँ पे शेयर मार्केट की क्लासेस चलाई जा रही है। वहाँ पे इनके जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट नहीं कह सकते, ये एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। तो जो लोग इसको ट्रेड करने की इच्छा रखते हैं वो लोग इसका क्लास लेते हैं। तो आपका जो इसमें एक्सपीरियंस है किस प्रकार रहता है? लोगों को जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से दिखाया जाता है से आप ट्रेड कीजिए और इस ऐप से कीजिए। तमाम मार्केट में ऐप है शेयर मार्केट के, शेयर में स्टॉक मार्केट के लिए वो सभी अपना अपना ऐप का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और बताते हैं से इसे ट्रेड कीजिए और देखते देखते आप करोड़पति बन जाइए। कितनी सच्चाई है? सर, इस पे अगर मैं बात करूं तो एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे, जैसे एक ओलिम ट्रेड मैं नाम लूँगा, तो वो सब एप्लीकेशंस एक्चुअली में वो सट्टेबाजी है। तो सट्टेबाजी की अगर हम बात करें इस मार्केट में, अगर हम बात करें तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी से रजिस्टर्ड होते हैं जी। ठीक है। जैसे बहुत सारे नाम लोगों ने सुने होंगे, जीरोधा है, जी। एंजल वन है, HDFC सिक्योरिटीज है, या जितने भी लगभग बैंक ICICI के भी हैं हाँ, और ICICI डायरेक्ट है, ये बहुत सारे हैं। बहुत सारे नए भी आ रहे हैं, पुराने भी आ रहे हैं। हालांकि उस फील्ड में आने के लिए, एक ब्रोकर बनने के लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, एक नॉर्मल इंसान नहीं बन सकता। अब बात आती है कि क्या यहाँ पे रातों रात करोड़पति बना जा सकता है? जी। तो ये एक तरीके से रातों रात का जो प्रोसेस है ये एक मिथ की तरह है। जी। मैं कहूँगा कि जो रातों रात अमीर बनने का सपना इस मार्केट में लेकर आते हैं, जितनी जल्दी वो इस मार्केट में आते हैं उतनी ही जल्दी इस मार्केट से निकल भी जाते हैं। जी। तो एक निरंतर लगातार प्रयास के द्वारा ही जिस तरीके से हम अपना एक्सपीरियंस मार्केट में गेन करते हैं, आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे, तो कोई भी व्यक्ति रातों रात अमीर नहीं बना है वहाँ पे। हाँ, रातों रात वो गरीब जरूर बन सकता है। जी। कहने का मतलब है अगर आप जितने शॉर्ट टर्म में सोचेंगे कि हम करोड़पति बनेंगे, उतना ही जल्दी आप रोडपति बनेंगे और उस चीज़ से आप मोह भंग हो जाएगा और उसको आप दोष देने लगेंगे से हाँ नहीं वो चीज़ ही गलत है। बिना एक्सपीरियंस के काम नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो ठीक है, थोड़े थोड़े चीज़ों में सीखें, सीखने के बाद आपको अगर लगे से हाँ इस फील्ड के हम महारथी बन चुके हैं, तब आप ट्रेड करना शुरू करें। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिना सीखे हुए अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं जी। तो उसमें जाहिर सी बात है असफलता के चांस हमारे ज़्यादा हैं, चाहे मैं हूँ, आप हैं या कोई और है। जैसे एक एग्जांपल लें, अगर हम कार ही ड्राइव करने बिना सीखे निकल जाएं तो ज़्यादातर चांस है कि हम किसी न किसी के साथ एक्सीडेंट कर बैठेंगे। ठीक। तो इस मार्केट में भी है कि आप नॉलेज गेन कीजिए, चाहे कहीं से भी कीजिए। दूसरी चीज़ है एक्सपीरियंस गेन कीजिए, क्योंकि सिर्फ नॉलेज इस मार्केट में पैसा कमाकर नहीं दे सकता आपको। पहली चीज़ नॉलेज, दूसरी चीज़ एक्सपीरियंस और तीसरी चीज़ है आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। एक चीज़ जानना चाहेंगे,
बहुत लोगों के मन में रहता है हमारे साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं? क्या एक नॉर्मल व्यक्ति कर सकता है? क्या एक स्टूडेंट शुरुआत कर सकता है? सर अगर मैं एज ग्रुप की बात करूं इस मार्केट में, जी। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा एजेड पर्सन है या फिर बहुत ज़्यादा कोई इंटेलिजेंट है या एकेडमिक में बहुत जी। ज़्यादा अच्छा किया हुआ किसी ने तो वो सक्सेसफुल हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे एक तो एज ग्रुप मैटर नहीं करती। जी। 15 साल से लेकर 70 साल के लोग काम कर सकते हैं, आते हैं। 70 साल के लोग भी आते हैं, सीखते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जी। यहाँ पे जो व्यक्ति बैठे हुए हैं लगभग उनकी उम्र नहीं भी तो 50 साल के आसपास होगी। और भी बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो 50 साल 60 साल आफ्टर रिटायरमेंट मतलब जॉब कर रहे हैं, तो एक साइड इनकम की तरह जी। एक एक्स्ट्रा पार्ट टाइम के तौर पे। बिल्कुल वैसे भी काम करते हैं। स्टूडेंट्स आते हैं और स्टूडेंट्स जैसे सीखते हैं, वो भी एक मतलब एक बी प्लान लेकर चल रहे हैं। जी। दूसरी चीज, इसको ए प्लान भी लिया जा सकता है। अगर किसी के पास फाइनेंस के सेक्टर में अच्छी खासी एकेडमिक डिग्री है जी। तो इस सेक्टर में भी करियर बनाया जा सकता है। जैसे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, मतलब जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी इस सेगमेंट में, इस सेक्टर में जी। दिए जाते हैं। बहुत सारे लोगों का एक क्वेरी रहता है से, हाँ बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, किसके माध्यम से जाएं जो ज़्यादा सिक्योर रहे, किसके माध्यम से जाएं जो ब्रोकरेज खेलते हैं? क्योंकि बहुत बार बताया जाता है कि ब्रोकर की वजह से ही हमारे पैसे डूब गए। तो इन सब से बचने का और सही चीज़ें पकड़ने का, सही प्लेटफॉर्म पे जाने का कहाँ से मिले? सर ये भी सवाल एक वाजिब है और जाहिर सी बात है, हर किसी के मन में डाउट होता है कि अगर ब्रोकर सही नहीं हुआ, पैसा लेकर भाग गया या डूब गया तो ये प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम्स की हम बात करते हैं, ये जब चीज़ें ऑनलाइन नहीं थी तब ज़्यादा होती थी। अच्छा, ऐसा नहीं कि आज की डेट में नहीं होता है, होता है, बट ना के बराबर। अब ब्रोकर को कैसे सिलेक्ट करें? जी। तो ब्रोकर को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि एक आप ऐसे ब्रोकर को ढूंढिए जो सेबी रजिस्टर्ड हो, लीगल प्रोसीडिंग्स को फॉलो करता हो। तीसरी चीज है कि ब्रोकरेज कम लेता हो। चौथी चीज है, अच्छा एक बात, इस मार्केट में ज़्यादातर जो लोगों का लॉस होता है वो गवर्नमेंट को जो हम टैक्स पे करते हैं ट्रेडिंग करते हुए, और ब्रोकरेज जो जनरेट होता है, और ये तभी होता है जब हम इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं। जी। हमारे पास नॉलेज नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेड कर लिए, तो उस केस में आपका जो अपना लॉस करते हैं उससे ज़्यादा आप टैक्स और ब्रोकरेज पे कर चुके हो। जी। तो यहाँ से ज़्यादा लॉस की हमारी शुरुआत। उस चीज़ को अगर कंट्रोल किया जाए, वो कंट्रोल एक दिन में नहीं होगा, एक महीने में नहीं होगा, वो हर इंडिविजुअल के बेस पे है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके नॉलेज के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस। आप कितना सीखना चाहते हैं? जी बिल्कुल। एक सवाल था कि हाँ, एक और वहाँ पे पॉइंट मैं जोड़ना चाहूँगा कि कोई भी ब्रोकर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसके प्लेटफॉर्म को देखिए कि कितना इजी इंटरफेस है उसका, क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जो चार्ट पे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करते हैं, बाई सेल वहाँ से ही कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स हैं जिनमें टेक्निकल ग्लिच आता है जी। तो टेक्निकल ग्लिच के कारण भी अगर आप सौदा काटना चाह रहे हैं या प्लेस करना चाह रहे हैं तो वो हम नहीं कर पाते कभी कभी, जिसके कारण हमें ज़्यादा लॉस, नुकसान उठाना पड़ता है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। आप स्टॉक जैसे एप्लीकेशन कंपनियां हैं उस पे भरोसा करें या बैंकिंग वाले जो कराते हैं उन पे भरोसा करें? सर जितने भी ब्रोकर्स हैं, जैसे ब्रोकर्स भी जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जी। एक डिस्काउंट ब्रोकर होता है और एक फुल सर्विस ब्रोकर होता है। जी। तो जो बैंकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और वो ब्रोकिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके जो चार्जेस होते हैं, मतलब जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं उनके जो ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं वो थोड़े ज़्यादा होते हैं, ओके, एज कम्पेयर टू डिस्काउंट ब्रोकर्स। तो आप अपस्टॉक्स के साथ भी जा सकते हैं, जीरोधा के साथ भी जा सकते हैं, धन के साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनके साथ भी। बैंकिंग के साथ भी कोई प्रॉब्लम है, बस उनके चार्जेस अधिक हैं, इनके चार्जेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। उनका एप्लीकेशन सिक्योरिटी के लेकर कोई इशू नहीं है दोनों नहीं, में? सिक्योरिटी को लेकर दोनों में या फुल सर्विस या डिस्काउंट ब्रोकर्स में कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी हमने नाम लिए यहाँ पर, कम से कम 8 साल 10 साल से लोग मार्केट में काम कर रहे हैं। हाँ, उन ब्रोकर्स को आप अवॉइड कीजिए जो अभी बिल्कुल नए नए मार्केट में एंटर हो रहे हैं। नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा।
ओके। एक चीज़ मेरे मन में अभी आया है कि अगर जैसे आप बता रहे हैं से हाँ कि कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर लोग जो स्टॉक मार्केट खेलते हैं, ट्रेड करते हैं, अधिकतर लोगों को देखा जाता है वो लॉस में रहते हैं। जी तो उस लॉस को देखकर क्या बिगिनर जो हैं, जो नए शुरुआत करना चाहते हैं, जी इस फील्ड में आए, या उस डर से शायद उनके अंदर अच्छा पोटेंशियल हो जी और उसको गेन नहीं कर पाए, इस डर से कि मेरा भी लॉस हो जाए, तो इसको कैसे सेलेक्ट करें, से हम करें या ना ये करें? चीज़ मैं थोड़ा सा आपको जी। एक एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहूँगा कि हम्म, आप कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट कर लीजिए, जी तो किसी भी प्रोफेशन में जो सक्सेस का रेट होता है ये कितना परसेंट होता है, मतलब कोई भी एग्जाम जो हम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ही बात कर रहे जी हैं, तो कितना परसेंट सक्सेस रेट होता है वहाँ पर? ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3% या 5% लोग वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। बिल्कुल। ठीक है, मतलब चाहे सरकारी जॉब का स्टूडेंट के लिए हाँ, या कोई बिजनेस करता है, बिजनेस में भी। बिजनेस में भी ठीक है, इतने ही लोग सक्सेसफुल होने जा रहे हैं, मैक्सिमम 5% मान लेते हैं, 7% मान लेते जी हैं। बाकी जो 90% टू 95% जो लोग हैं ये तो अनसक्सेसफुल ही हो रहे हैं जी कहीं ना कहीं। मतलब इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सेबी की रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो सेबी के रिपोर्ट के हिसाब से इस मार्केट में देयर आर ओनली 10% पीपल हु आर अर्निंग मनी फ्रॉम द मार्केट एंड 90% लगभग जो लोग हैं दे आर लूजिंग मनी, वो लॉस कर रहे हैं यहाँ पर। आप दोनों को कंपेयर कीजिए, यहाँ पर लगभग सेम है, 10% यहाँ पे। अब यहाँ पे दिक्कत ज्यादा क्यों होती है? यहाँ पे भी आपका, अगर हम फेल होते हैं यहाँ पे भी हमारा टाइम खराब होता है, समय खराब होता है। बिल्कुल। जो हम प्रिपरेशन करते हैं उसमें फाइनेंशियली भी हमारा लॉस होता ही है। प्लस पॉइंट क्या है हमारा, हमारे पास एक नॉलेज आ जाती है कुछ हद तक जिसका हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपके पास मेंटल प्रेशर होता है आपके ऊपर, आपका फैमिली का प्रेशर भी होता है, ये सारी चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यों देखा जाता है, यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम्स के बारे में क्यों बात की जाती है? जी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली जो आपका फाइनेंशियल लॉस होता है ये हमारे, मतलब एक आप मेंटल हेल्थ को बोले या फिर डिस्टर्ब हो जाता है जी। फाइनेंशियली, टाइम तो आपका जाएगा हर जगह। अच्छा एक और बात मैं आपको बताऊंगा, इस लॉस का कारण क्या है। ये 10% में कौन से लोग आ रहे हैं? 10% में वो लोग आ रहे हैं जो कंप्लीटली डिसिप्लिन्ड तरीके से काम कर रहे हैं मार्केट में। ओके। रातों रात वाले वो लोग नहीं, नहीं। ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल लॉस होता है डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसे का लॉस हो रहा होता है, वहां पे दिखाई देता है। ओके। उसके कारण क्या होता है, फियर जनरेट होता है। लेकिन आपके माइंड में ये भी बात है कि अच्छा मार्केट ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको लॉस ही करवाता है, फिर तो आप मार्केट में आएंगे ही नहीं। बिल्कुल। ठीक है, तो मार्केट आपको प्रॉफिट भी करवाता है, लॉस भी करवाता है, बट जो लॉस होता है एक बार में वो आपके प्रॉफिट से ज्यादा होता जाता है। बिल्कुल। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए अलग अलग कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं, जी उसमें हम हेल्प ले सकते हैं, जिसके बाद हम नॉलेज की बात करते बिल्कुल। हैं। तो यहाँ पे सबसे मेजर जो प्रॉब्लम है, हमारा माइंड नहीं तैयार होता है रेड में चीजें देखने के लिए, यानी कि जो लॉस देखने को हमारा माइंड तैयार नहीं है। ओके। एक और पॉइंट क्या है कि ज्यादातर जो लोग इस मार्केट में आ रहे हैं आज की जनरेशन में, कितना पैसा लेकर आ रहे हैं? 15,000, 20,000, 25,000, 50,000। तो कम से कम स्टार्टिंग में जो आप पैसा लेकर आ रहे हैं इस मार्केट में, ये आप ये सोचिए कि आप सीखने के लिए ला रहे हैं। जी दूसरी चीज, जो भी हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, तो कम से कम 15 साल से 20 साल लगते हैं। बिल्कुल। अब इस मार्केट में हम चाहते हैं कि रातों रात हो जाए, 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। आप जब भी मार्केट में आए एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ आइए। बिल्कुल। सारे जो प्रोज हैं कॉन्स हैं आप डिस्कस कीजिए, जो भी आपके टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं उनके साथ, और तब मार्केट में एक सुकून के साथ हैं। ये सारे चीज़ें बात हो गई, और क्या किन वजह से था ये भी जान गए।
आगे भी हम चाहेंगे इस प्रकार की चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करें। जी, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे से हमारे साथ एक समय निकालें जी। और हमारे जो ऑडियंस है जो इस प्रकार की चीज़ देखना पसंद करते हैं उनके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे से कम सप्ताह में एक दिन हमें समय जरूर दें। बिल्कुल, वीक में कोशिश करेंगे हम लोग कि जब भी मिले हम लोग एक मार्केट का पूरे हफ्ते का व्यू जी। लेकर रख देंगे और कुछ नई बातें भी लेकर यहाँ पर आएंगे। जी। तो आप सभी के लिए बता दें कि अब एक हमारे चैनल में एक नया सेगमेंट चल रहा है जो स्टॉक मार्केट के बारे में बताएगा, कैसे आपको ट्रेड करना है और कौन से आप इक्विटी लेंगे जो प्रॉफिटेबल होगा। इन सारे चीज़ पे हम इनसे बात करते रहेंगे और हर एक वीकेंड में एक बार बात करेंगे। धीरे धीरे इनको जैसे हमारे प्रोग्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे हम इनको समय लेते रहेंगे और रिक्वेस्ट करते रहेंगे कि अभी वीकली समय दे रहे हैं, बाद में आपको पर डे प्रतिदिन कुछ न कुछ जानकारी के साथ आए और आपको अवेयर करें, साथ ही साथ आपको ट्रेड करने में भी मदद हो। तो इसके लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और जो दोस्त आपके ट्रेड करना चाहते हैं या ट्रेड करते होंगे उनको भी शेयर कर दें और उनको भी सब्सक्राइब करवा दें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुँचे। बाकी इनका अब विदा लेंगे इनसे और आगे बुलाएंगे फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहेंगे।